सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास नंबर 9 है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, यानी सांख्यिकी प्रश्न बनाएंगे। आज के क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सांख्यिकी प्रश्न तो देखो बाबू, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और इसके पिछले क्लास में हम आपको फार्मूला लिख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सब याद हो गया होगा। तो न्यूमेरिकल बनाने के पहले कुछ हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पर गौर करेंगे। वो कंसेप्ट में आपको है क्षारकता। ऐसे क्षारकता जो टॉपिक है इसको विशेष रूप से इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम दो चार गो कंपाउंड, दो चार गो यौगिक बताएंगे और उसको डायरेक्टली हम क्षारकता को याद कर लेंगे। यदि इनऑर्गेनिक आएगा तो क्षारकता को अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाते समय दो चार गो यौगिक का चर्चा होगा, उसका हम क्षारकता खाली बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग याद कर लिए। देखिए बोर्ड पर क्षारकता चलिए, चाहे NaOH हो, NaOH या H3PO2 हो, चाहे HNO3 हो, क्या चीज NaOH, H3PO2, HNO3, ये तीनों का क्षारकता 1 होता है। हम पूछेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय कि NaOH की क्षारकता तो 1, H3PO2 की क्षारकता तो 1, HNO3 की क्षारकता तो 1। किसका NaOH की क्षारकता 1, H3PO2 की क्षारकता 1, HNO3 की क्षारकता 1। अब आइए अगला H3PO3, दूसरा H2SO4, ये दोनों की क्षारकता 2 होता है। तीसरा पॉइंट समझिए, H3PO4 की क्षारकता 3 होता है। अब आगे देखिए, आयन न्यूमेरिकल बनाते समय कहीं कहीं पर माने किसी यौगिक में क्षारकता न रह करके आपको आयन, फिर समझिए, न्यूमेरिकल बनाते समय किसी यौगिक में क्षारकता न होकर आयन के भी आवश्यकता होता है। आइए देखिए, आयन कहने से दो चीज का बोध होता है, धनायन या ऋणायन। आपको न्यूमेरिकल बनाते समय कहीं पर धनायन या ऋणायन के भी आवश्यकता पड़ सकता है। तो कौन कौन किसका K2CO3 यहाँ पर आयन की संख्या माने धनायन या ऋणायन की संख्या, धनायन या ऋणायन की संख्या 2 होता है। चलिए
इतना आपको अगर हम अभी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो कहीं कहीं पर आपको क्षरकता की आवश्यकता पड़ेगा और कहीं पर धनायन या ऋणायन की आवश्यकता पड़ेगा। पूछ देंगे न्यूमेरिकल बनाते समय कि NaOH की क्षरकता 1 है, H3PO2 की क्षरकता 1 है, HNO3 की क्षरकता तो 1 होगा, H3PO3 की क्षरकता तो 2 होगा, H2SO4 की क्षरकता तो 2 होगा, H3PO4 की क्षरकता तो 1 होगा। Na2CO3 की धनायन ऋणायन की संख्या तो 2 होगा, K2CO3 की धनायन या ऋणायन की संख्या 2 होगा। अब आगे चलते हैं। देखो बाबू, न्यूमेरिकल बनाते समय किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम आएगा, तो यहाँ पर कैपिटल एम का मतलब होता मूल्य रीति, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे मोलारता। चलिए एक वर्ड आव आएगा एन, एन का मतलब होता नॉर्मेलिटी, है ना, हिंदी में कहेंगे सामान्यता। अब आइए नोट में देखिए, नोट में क्या, नोट में कि मोलेरिटी को मतलब मोलारता, मोलेरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए उसके क्षरकता या धनायन या ऋणायन की संख्या से गुना किया जाता है। लेकिन नॉर्मेलिटी को मोलेरिटी में बदलने के लिए उसके क्षरकता या धनायन या ऋणायन की संख्या से भाग दे दिया जाता है। दो बात याद करना है, अगर मोलारता को समानता में लाना है यानी मोलेरिटी को नॉर्मेलिटी में लाना है तो उसकी क्षरकता या धनायन या ऋणायन की संख्या से गुना किया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी को मोलेरिटी में बदलना हो तो उसकी क्षरकता या धनायन या ऋणायन की संख्या से भाग दे दिया जाता है। नोट में पहला नोट, मोलेरिटी को मोलेरिटी हिंदी में कहते हैं मोलारता। मोलेरिटी को नॉर्मेलिटी हिंदी में सामान्यता में बदलने के लिए उसके क्षरकता या धनायन या ऋणायन की संख्या से गुना किया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट, नॉर्मेलिटी को मोलेरिटी में बदलने के लिए उसके क्षरकता या धनायन या ऋणायन से भाग दिया जाता है। अब आइए ये दोनों पॉइंट पर से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। तो हाँ बाबू देखो एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल 0.3 m H3PO4 बिलियन 0.3 m H3PO4 बिलियन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, चलो समझो बढ़िया से बाबू। एम का मतलब होता है मोलरिटी, एम का मतलब होता है मोलरिटी, और ये क्या पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, इसका मतलब हुआ कि मोलरिटी को बदलना है नॉर्मेलिटी में, मोलरिटी को बदलना है नॉर्मेलिटी में। तो अभी लिखा है कि मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए उसके क्षारकता या आयन से गुणा किया जाता है। आइए बनाते हैं दोस्त। नॉर्मेलिटी तो बताओ, नॉर्मेलिटी मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए उसके क्षारकता से गुना करेंगे। तो यहाँ पर मोलरिटी कितना है, मोलरिटी 0.3 बदलना है क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी में, तो उसकी क्षारकता से। तो आपको याद होना चाहिए कि H3PO4 की क्षारकता होता है 3, H3PO3 की क्षारकता कितना होता है 3, तो एकरा में 3 से गुना कर देंगे। चलिए तो कितना होगा 0.9, यही आपका हो गया नॉर्मेलिटी। अब आगे बढ़िए, दूसरा एग्जाम्पल 0.02 m H2SO4 बिलियन की नॉर्मेलिटी क्या होगी। चलो फिर समझो, एम का मतलब हो गया मोलरिटी, आई क्या नॉर्मेलिटी, माने नॉर्मेलिटी क्या होगी, माने नॉर्मेलिटी ज्ञात करना है। तो मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए उसकी क्षारकता से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी कंपाउंड है, H2SO4। तो आपको याद होना चाहिए H2SO4 की क्षारकता 2 होता है, इसलिए इसको बनाएंगे कैसे, नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तो बताओ, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए उसके मोलरिटी में क्षारकता से गुना। तो मोलरिटी कितना है छोटुआ, 0.02 गुने क्षारकता से, तो H2SO4 की क्षारकता 2 गुना कीजिए 0.00 2 दूनी के 4। अब बता नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी को इंडिकेट करते एन से, यहाँ भी नॉर्मेलिटी निकाले थे, तो यहाँ कोची से, एन से। और एग्जाम्पल देखिए, तो बाबू तीसरे एग्जाम्पल पर गौर किया जाए। तीसरा एग्जाम्पल पर गौर करें, 0.2 m H3PO3 बिलियन 0.2 n माने नॉर्मेलिटी, जिसको हिंदी में कहते सामान्यता। H3PO3 बिलियन की मोलारिता, अंग्रेजी में कहेंगे मोलरिटी बताएं, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो बताओ, एन का मतलब होता है नॉर्मेलिटी, और यहाँ निकालना है मोलरिटी, यानी नॉर्मेलिटी को बदलना है मोलरिटी में। तो आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदलने के लिए उसकी क्षारकता से भाग दिया जाता है। इस क्वेश्चन में किस कंपाउंड की चर्चा है, H3PO3। तो आपको याद होना चाहिए कि H3PO3 की क्षारकता
2 होता है। आइए इस आधार पर बनाते हैं। मोलरिटी बराबर माने मोलारता बराबर, बताओ मोलारता यानी नॉर्मेलिटी को बदलना मोलारता में। इसका मतलब कि नॉर्मेलिटी को मोलारता में बदलने के लिए उसकी क्षरकता से भाग दिया जाता है। तो नॉर्मेलिटी कितना है छोटू? 0.2। H3PO3 की क्षरकता बोलो 2, काट दीजिए। 0.1 बराबर 0.1। मोलारता कितना है? 0.1 एम से दर्शाते हैं। ये था आपको नॉर्मेलिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना और मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने के लिए और नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदलने के लिए उससे रिलेटेड ही आपका उदाहरण हुआ। अब चलते हैं अंकीय प्रश्न पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर अब गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, न्यूमेरिकल देखिए। तो देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है। पहला न्यूमेरिकल पहला प्रश्न है, किसी अपघट के 0.8 एम का मतलब होता है मोलरिटी माने मोलारता। मतलब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सांद्रता का मान मोलारता के रूप में। आगे बढ़ते हैं। बिलियन का विशिष्ट प्रतिरोध का मान इतना होता है तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करें। चलिए आइए अब समझते हैं, बनाते हैं पहले। चलिए गिवेन एम का मतलब क्या हुआ? मोलरिटी मतलब मोलारता। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सांद्रता का मान मोलारता के रूप में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सांद्रता को C से दर्शाया जाता है। तो बताओ मेरे भाई, C बराबर C का मतलब सांद्रता, यहाँ सांद्रता है मोलारता के रूप में, तो C का मान हो गया 0.8 एम। अब आगे बढ़ते हैं। बिलियन का विशिष्ट प्रतिरोध, आपको याद होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाया जाता है। यानी रो का मान 5 गुने 10 के पावर -3 ओम इंटू मीटर। तो इसकी मोलर चालकता तो याद होना चाहिए कि मोलर चालकता को लेमडा एम से दर्शाया जाता है। यानी लेमडा एम बराबर वाट। अब हम लोग जान लीजिए कि लेमडा एम यानी मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमको कौन कौन चीज की आवश्यकता है। तो बगल में देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि लेमडा एम बराबर कप्पा गुने 1000/C। यानी हमको कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता चाहिए और C मतलब सांद्रता, किस रूप में? मोलारता के रूप में। तो यहाँ पर मोलारता के रूप में C का मान डेल है, यानी इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब कप्पा मतलब क्या हुआ? विशिष्ट चालकता माने विशिष्ट चालकता। तो इस क्वेश्चन में विशिष्ट चालकता दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि मोलर चालकता निकालने के पहले सबसे पहले हम कप्पा निकालेंगे, मतलब विशिष्ट चालकता निकालेंगे। आइए, तो विशिष्ट चालकता का मान आप विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर निकालेंगे, मतलब रो के आधार पर निकालेंगे। तो आपको हम फार्मूला बताए हैं कि कप्पा बराबर 1/ρ। चलिए आइए पहले कप्पा निकालेंगे। कप्पा बराबर 1/ρ। रो का मान 5 गुने 10 के पावर -3 ओम इंटू, चलिए 1/5 गुने, इसको ऊपर ले जाओ, 3 नेगेटिव से पॉजिटिव, चलो ओम को ऊपर ले जाओ,
ये हो गया प्रति ओम, मीटर के ऊपर ले जाओ तो प्रति मीटर। आइए 1 में 5 से भाग देंगे तो 0.2 गुना 10 के पावर 3 प्रति ओम प्रति मीटर। किसका मान आया? कप्पा। कप्पा मतलब हो गया विशिष्ट चालकता। तो आइए 0.2 गुने 10 के पावर 3 प्रति ओम प्रति मीटर। अब आइए, यानी हमको मूलक चालकता निकालना है। तो मूलक चालकता निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए था, कप्पा और सी। तो सी का मान तो देल था, कप्पा निकाल लिए। अब हम मूलर चालकता यानी लेमडा एम का फॉर्मूला लिखकर डायरेक्ट मान निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते। चलिए अगर मैंने अब लेमडा ए माने मूलर चालकता बराबर कप्पा गुना 1000 बट्टा सी। कप्पा का मान 0.2 गुना 10 के पावर 3 गुना 1000 बट्टा सी का मान 0.8। चलिए हल करते हैं। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव दशमलव हटाइए तो 2 गुने 10 के पावर 3 गुना 1000 बट्टा 8। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं। इसको काटिए 4 से, हो गया बाबू। अब चलिए इसको काटिए, 250 से कट जाएगा तो बचेगा कितना? 250 गुने 10 के पावर 3। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 250 को मैंने 250 को लिख सकते हैं 25 गुने 10 गुना 10 के पावर 3। कैलकुलेशन कीजिए, 25 बताइए 3 गो आइए गो 4 गो 10 के पावर 4। आइए अब याद करो मेरे भाई, लेमडा एम मतलब मूलर चालकता। तो मूलर चालकता का हम आपको इकाई बताए थे, एगो मीटर के रूप में, एगो सेंटीमीटर के रूप में। तो यहाँ चर्चा मीटर के रूप में। तो बताओ, याद करके बताओ कि मीटर के रूप में मूलर चालकता का मात्रक बताए थे प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल। प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति मोल, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो हाँ बाबू, आगे अगला नोमेरिकल पर अगला अंकीय प्रश्न पर गौर करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 0.m, पहले समझे, 0.1 एम। एम का मतलब हो गया मोलेरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं मोलरता। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सांद्रता का मान माने सी का मान मोलरता के रूप में है। चलिए गिवन बनाते हैं दोस्त। गिवन सांद्रता माने सी, सी का मान कितना? 0.1 एम। अब आगे बढ़ते हैं। समतुल्य चालकता, समतुल्य चालकता का मतलब हो गया तुल्यांकी चालकता या समतुल्यांक चालकता। ज्ञात करें माने निकालना है। तो समतुल्य चालकता को लेमडा इक्यू से दर्शाया जाता है। तो लेमडा इक्यू बराबर वाट। अब आगे पढ़ते हैं। यदि विशिष्ट चालकता को कप्पा से, कप्पा का मान 26 गुने 10 के पावर -2 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अब जान लीजिए कि समतुल्य चालकता यानी लेमडा इक्यू निकालने के लिए हमको कौन कौन चीज की आवश्यकता होगा। तो फार्मूला पहले लिख करके दिमाग में डाल लेते हैं कि कौन कौन चीज की आवश्यकता है। तो याद करके बताओ कि लेमडा इक्यू बराबर क्या होता बाबू? कप्पा गुने 1000 बटा सी, बटा सी। यानी इसका मान निकालने के लिए कप्पा जाइए, माने विशिष्ट चालकता चाहिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन से दिया हुआ है। अब चलिए सी,
सी का मतलब होता सांद्रता, लेकिन ये सांद्रता किस रूप में? नॉर्मेलिटी के रूप में, समानता के रूप में। लेकिन क्वेश्चन से सी का मान, सांद्रता का मान मोलरिटी के रूप में दिया है, इसीलिए ये सांद्रता का मान, सांद्रता का मान हम नॉर्मेलिटी में बदल देंगे। तो आपको हम बताए हैं कि मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में लाने के लिए उसकी क्षारकता से गुना किया जाता है। तो आइए यहाँ इस क्वेश्चन में कौन सी यौगिक की चर्चा है? H2SO4। तो आपको याद होना चाहिए कि H2SO4 की क्षारकता 2 होता है। चलिए आइए पहले हम C का मान निकालेंगे नॉर्मेलिटी के रूप में। C बराबर 0.1 ये है मोलरिटी के रूप में, और हमको चाहिए नॉर्मेलिटी के रूप में। तो इसकी क्षारकता से गुना करो तो H2SO4 की क्षारकता 2 गुना किया जाए। गुना करेंगे बाबू तो 0.2। ये भी सांद्रता का मान है, लेकिन ये किस रूप में? नॉर्मेलिटी के रूप में। अब चलिए अब डायरेक्ट फार्मूला लागू करिए। लेमडा यू क्यू बराबर कप्पा गुने 1000/C। कप्पा का मान 26 गुने 10 के पावर -2 प्रति ओम। सॉरी, इसको छोड़ दीजिए, मात्रा मत दीजिए। कप्पा का मान दे दिए, गुना 10 गुना 1000। सी का मान नॉर्मेलिटी के रूप में कितना है? 0.2। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। ए पॉइंट है, सुन बाबुआ, जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एगो 10 बढ़ेगा। चलिए देखिए, तो 26 गुना 10 के पावर -2 गुना 1000, एगो 10 और बढ़ जाएगा, बट्टा कितना? 2। इसको काट दीजिए, 13 दूनी के 26। अब इधर मिटाते हैं, क्या बचा बतावा? 13 गुना 10 के पावर -2 गुना, यहाँ गौर कीजिए, 3 गो एकरा में 0 और 1 एकरा में 0, तो माने 1 पर 4 0, मतलब उसको लिखेंगे 10 के पावर 4। आइए हल करते हैं। 13 गुने, इसको कैलकुलेशन किया जाए तो गुना में पावर जुटेगा तो 4 है -2 है, तो 10 के पावर 2। इसलिए लेमडा EQ माने समतुल चालकता का मान 13 गुने 10 के पावर 2। अब समतुल चालकता का मात्रक एगो मीटर में एगो सेंटीमीटर में, तो हमारी क्वेश्चन में चर्चा है सेंटीमीटर, इसलिए इसका मात्रक देंगे सेंटीमीटर में। तो याद कीजिए, हम कब आपको लिखाए क्या कि प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक न कहा करके प्रति इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं। क्या इसका होगा? प्रति ओम मीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट, मतलब प्रति तुल्यांक। यही हो गया इसका आंसर। तो बाबू आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा हम काम में जाने वाले हैं, और अगला वीडियो में और हम आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे। थैंक यू दोस्त। ओके।